28 मई 2026 दोपहर के ठीक 3:30 बजे दिल्ली से सटे यूपी का गाजियाबाद का खोड़ा इलाका। पूरे मोहल्ले में बकरीद की रौनक थी। लोग त्योहार मना रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। लेकिन इसी भीड़ और जश्न के बीच नवनीत बिहार की गली नंबर 4 में 17 साल का एक मासूम बच्चा अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे खौफनाक दौड़ दौड़ रहा था। उसकी बॉडी से खून बह रहा था, वो चीख रहा था, वो गली में आने जाने वाले लोगों से हेल्प मांग रहा था। पूरे 200 मीटर तक वो जख्मी हालत में भागता रहा। पर उस दिन खोड़ा की उस गली में सैकड़ों लोगों के सामने इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। पीछे हाथ में कुछ लोग चाकू लिए उसके पीछे भाग रहे थे, और वो कोई बाहर के लोग नहीं थे, वो उसके उस मोहल्ले के ही लोग थे। इस हत्या के पीछे छिपा था एक बेहद गहरा कम्युनल ट्रिगर, एक ठंडे दिमाग से प्लान की गई नफरत, और हत्या के महज 48 घंटे के अंदर यूपी पुलिस का वो एक्शन जिसने पूरे इलाके को सुन्न कर दिया। क्या हुआ था उस दिन सूर्या चौहान के साथ? चलिए चलते हैं इस सच की सबसे आखिरी तह तक। इस कहानी के सारे किरदारों को बारीकी से समझना जरूरी है, तभी आप इस दर्द को महसूस कर पाएंगे। विक्टिम का नाम था सूर्या प्रताप चौहान, जिसे प्यार से सब सूर्या कहते थे। एज सिर्फ 17 साल, क्लास 11 का आम स्टूडेंट जो नवनीत बिहार खोड़ा इलाके में रहता था। सूर्या के परिवार पर दुखों का पहाड़ पहले भी टूट चुका था। उसके पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। घर में सिर्फ उसकी माँ ही थी जो पूरे परिवार को संभालती थी। एक बहन थी, एक बड़ा भाई यश चौहान। सूर्या पूरे परिवार का लाडला था, जिसे बड़ा भाई यश और माँ हर मुसीबत से बचा कर रखते थे। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे साइड पर। उसी एरिया में रहने वाला एक लड़का था असद, जिसका भाई फैजान सूर्या के जान पहचान वाला था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से असद और सूर्या के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई चल रही थी। पुलिस के अकॉर्डिंग शुरुआती लड़ाई असद और सूर्या के बीच एक बाइक राइड को लेकर स्टार्ट हुई थी। लेकिन ये ईगो और दुश्मनी असद के दिमाग में एक भयंकर नफरत का रूप ले चुकी थी। असद के साथ उसके दोस्त फरहान और आतिफ, और सबसे बड़ा किरदार नवाब, जो इस नफरत को हवा दे रहे थे। 28 मई यानी बकरीद का दिन सूर्या अपने घर पर सुकून से बैठा हुआ था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। कॉल करने वाले वही लड़के थे जो असद के सर्कल में थे। सूर्या से कहा, भाई आज त्योहार है, आज हमारी लोकेलिटी में मिलकर ईद सेलिब्रेट करते हैं और पुराने झगड़े को खत्म करते हैं। सूर्या की बहन और उसके बड़े भाई के अकॉर्डिंग सूर्या वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने फोन पर इतना फोर्स किया, सूर्या को दोस्ती का वास्ता दिया, तो सूर्या मना नहीं कर पाया। सूर्या अपने 2 दोस्तों को लेता है, विकी एंड आयुष, और उनको लेके वो असद के एरिया में पहुंच जाता है, शर्मा डेयरी के पास। जैसे ही सूर्या अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है, वहां का माहौल बदल जाता है। वहां कोई त्योहार की मुबारकबाद नहीं थी, वहां पहले से एक गंदा जाल बिछा था। असद ने सूर्या को देखते ही गाली गलौच स्टार्ट कर दी और उससे अजीब अजीब सवाल करने लगा। सूर्या के दोस्त विक्की ने बाद में पुलिस को बताया कि असद ने सूर्या की तरफ देखकर एक बेहद खौफनाक कम्युनल कमेंट किया। उसने कहा, तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? सूर्या ने घबराते हुए कहा, नहीं। फिर असद ने कहा कि आओ चलो तुम्हें दिखाते हैं। सूर्या को एहसास हो चुका था कि वो कहीं गलत जगह फंस चुका है। उसने वहां से निकलने की कोशिश की, तभी वहां पर खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया। फरहान, जो कि असद का दोस्त था, उसने चाकू निकाला और असद के हाथ में थमा दिया तुरंत। और सबसे खौफनाक बात, असद के फादर जो वहां खड़े होकर अपने बेटे को उकसा रहे थे। नवाब चिल्लाकर अपने बेटे को कह रहा था कि आज इसकी कहानी यहीं पर खत्म कर दे। नवाब से परमिशन मिलते ही असद ने सूर्या के पेट और एब्डोमेन एरिया में एक के बाद कई वार किए। सूर्या का पेट फट चुका था, खून तेजी से बह रहा था। सूर्या अपनी आखिरी सांस और ताकत लगाकर वहां से भागा। वो अपनी जान बचाने के लिए कोड़ा की उन गलियों में 200 मीटर तक उस हालत में भागा, जख्मी हालत में भागा। लोग देख रहे थे, लेकिन सूर्या को इस बीच में बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। असद और उसके दोस्त उसे सड़क पर दोबारा पकड़ लेते हैं और तब तक मारते हैं जब तक वो जमीन पर ढेर नहीं हो जाता है। उन्हें लगा कि सूर्या मर चुका है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। सूर्या के दोस्तों ने तुरंत उसके बड़े भाई और माँ को इन्फॉर्म किया। उसे पहले लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन जब वहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो पा रही थी तो उसे नोएडा के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन हॉस्पिटल में सूर्या की डेथ हो जाती है। सूर्या की मौत जैसी बाहर आती है, पूरे गाजियाबाद में तनाव, टेंशन, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। हिंदू संगठन और लोकल लोग सड़क पर उतर आते हैं। बड़ा भाई यश और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। सूर्या के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। इस पूरे मैटर को देखते हुए यूपी पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर किया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए असद के फादर नवाब और उसके 2 दोस्त फरहान और आतिफ को तुरंत पकड़ लेती है। लेकिन मेन किलर असद अभी भी फरार था। 30 मई की देर रात खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की ज्वाइंट टीम को एक खबर मिलती है कि असद अपने किसी दोस्त के साथ बाइक पर पैसे कलेक्ट करके दिल्ली से बाहर भागने की फिराक में है। पुलिस ने इलाके को घेर कर चेक पॉइंट्स लगाए। जैसे ही असद को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, उसने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर ही फायरिंग स्टार्ट कर दी।
जिसमें एक कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। यूपी पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, गोलियां सीधे असद को लगी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। असद का एनकाउंटर हो चुका है, बाकी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। सूर्या के बड़े भाई यश और उसकी मां ने कहा कि जब तक वो बाकी आरोपियों पर भी ऐसा ही एक्शन और उनके घरों पर बुलडोजर चलते नहीं देख लेती, उनका कलेजा ठंडा नहीं होगा। एक ऐसा परिवार जहां पहले पिता नहीं और अब उनका छोटा बेटा भी चला गया, उनका दुख कोई कम नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले पर कानून का एक्शन कैसा था? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। बाय बाय, टेक केयर।